तब यूनो आस्था के एंटी मैजिक के साथ लूसियस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिंडल भी ये देख के हैरान हो जाता है कि यूनो अब एंटी मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। मुझे पता ही था कि तुम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है और ये काम उस बंदे ने किया है जो बस मरने ही वाला है। तो लूसियस और यूनो अपने अपने मैजिक से एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और यूनो आस्था के एंटी मैजिक और अपने विंड मैजिक को मिला के लूसियस के मैजिक को काटता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और आस्था की डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है पर लूसियस उससे बच जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मसल वाला पागल इंसान इतनी हैवी चीज को इधर उधर स्विंग कर रहा था। एंटी मैजिक अटैक्स ही ऐसे अटैक्स हैं जिनका मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लूसियस यूनो के ऊपर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है पर यूनो स्टार मैजिक और एंटी मैजिक की मदद से फिर से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो लूसियस उन हमलों से बचते हुए यूनो के करीब आ जाता है और जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही यूनो उस हमले को डॉज कर लेता है और एंटी मैजिक स्लैश से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो लूसियस उस हमले से बच जाता है जिस वजह से यूनो उसके करीब पहुंच के फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है पर लूसियस अपनी तलवार से आस्था की तलवार को रोक देता है और अपने ट्रांसपेरेंसी मैजिक का इस्तेमाल करके यूनो के पीछे चला जाता है। तुम ट्रांसपेरेंसी मैजिक को रीड नहीं कर सकते तो इसलिए मैं अपने सोल मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें वहाँ पर टच करूंगा जहाँ पर तुम्हारी बॉडी एंटी मैजिक से कवर नहीं है और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं यूनो को लूसियस के हमले का एहसास हो जाता है और वो अपने आसपास एक मैजिक शील्ड बना लेता है जिस वजह से लूसियस का मैजिक डिसअपीयर होने लगता है। तो यूनो फिर से लूसियस के ऊपर हमला कर देता है पर लूसियस पीछे हटके उसके हमले से बच जाता है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। लगता है जब तक तुम्हारा ये एंटी मैजिक खत्म नहीं होता तब तक मैं खतरे में ही रहूंगा। चिंता मत करो, इसके खत्म होने से पहले तुम मर चुके होगे। तब यहाँ एसियर नोवेल की तरफ बढ़ने लगती है और नोवेल के पास मैजिक नहीं बचा होता पर तभी कैप्टन मेरेलोना वहाँ पर आ जाती है और एसियर को पीछे धकेल के नोवेल को सब कुछ उन पर छोड़ने के लिए कहने लगती है। तब यहाँ मिमोसा आस्था को हील कर रही होती है। आस्था के इन जख्मों को सिर्फ अल्टीमेट स्पेल ही हील कर सकती है और मेरे पास इतना मैजिक नहीं है। मुझे इस स्पेल को पूरा करने के लिए मेरी हर एक हीलिंग पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं जिन लोगों को पहले हील कर रही थी वो लोग मारे जाएंगे और इससे आस्था बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे बचाने के लिए इतने सारे लोग मारे जाएं और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आस्था मारा जाएगा। तब हम देखते हैं जिन मैजिक नाइट्स को मिमोसा हील कर रही होती है वो सभी लोग मिमोसा को आस्था को बचाने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि सिर्फ आस्था ही है जो उनके किंगडम को बचा सकता है। तब एक एंजल मिमोसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है जिस वजह से वो सारे मैजिक नाइट्स उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिमोसा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं जिस वजह से मिमोसा आस्था को बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है और तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। मैं कसम खाती हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं आस्था को बचा कर रहूंगी तो इसलिए मुझे हर हालत में यहाँ से निकलना ही होगा। तब हम देखते हैं मिमोसा के सामने मॉरिस आ जाता है। वैसे तो मैं अपने रिसर्च सब्जेक्ट को पूरा करना चाहता हूँ पर लगता है मुझे सबसे पहले मास्टर लूसियस के लिए इस गलती को एलिमिनेट करना होगा तो इसलिए अब आस्था के मरने का टाइम हो चुका है। आस्था कोई गलती नहीं है बल्कि वो मेरा दोस्त है। तब हम देखते हैं मिमोसा की मदद करने के लिए डायमंड किंगडम के लोग आ जाते हैं क्योंकि मार्स ने आस्था से वादा किया होता है कि जब वो मुसीबत में होगा तब वो उसे बचाने जरूर आएगा और मार्स के साथ पाना, फेंजल, कोड मैरियल, लोटस और लेड्रस भी होते हैं और उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा शौक लग रहा होता है कि जो मॉरिस ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था और अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानता था वो आज मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। डायमंड्स, किसने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे पर तुम लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है क्योंकि तुम कुछ ऐसी चीजें हो जिनके साथ बचपन में मैंने खेला था तो इसलिए आप धरती में वापस चले जाओ क्योंकि तुम पास्ट के घोस्ट हो। हम नहीं बल्कि तुम पास्ट के घोस्ट हो मॉरिस क्योंकि तुम्हारी बॉडी मॉडिफिकेशन के बिना भी हम लोग ताकतवर हो सकते हैं। आखिरकार ये देखो कौन आया है। तुम तो मेरी पुरानी ग्रेटेस्ट सक्सेस फेरमिना हो जो कि अर्थ स्पिरिट की होस्ट है। तब वो सभी लोग मिलकर मॉरिस के ऊपर हमला कर देते हैं और मॉरिस भी अपने मल्टीपल हाथों से उन सभी को रोकने लगता है पर उन लोगों ने भी पूरी तरह से डिसाइड कर लिया होता है कि वो लोग भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो लोग आस्था को बचाना चाह रहे होते हैं जिस वजह से फेंजल अपने विंड मैजिक की मदद से मिमोसा को वहाँ से दूर फेंक देता है और यहाँ यूनो और लूसियस की लड़ाई को देखकर सभी लोग यूनो के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तो यूनो अपने विंड मैजिक से बहुत सारे ब्लेड्स बना देता है और उन्हें एंटी मैजिक में क्लॉक करके लूसियस के ऊपर हमला कर देता है पर लूसियस उन हमलों से बच जाता है। तो अब जब चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, तो चलो फिर देखते हैं कि तुम इस लड़ाई को सेटल करते हो या फिर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने चाहते हो। तब हम देखते हैं बहुत सारे एंजल्स लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं पर तभी नेजी अपने स्नो मैजिक से उन्हें बचाने आ जाता है और जैसे ही वो एंजल्स उन पर फायर करते हैं वैसे ही धरती में से ब्लॉक निकल के उन एंजल्स के हमलों को रोकने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब मिली सबको बताती है कि उनकी मैजिक टूल रिसर्च लैब की 0 ब्रांच उन्हें बचाने आ चुकी है जिसमें हम देखते हैं
माकुसा, सैली और रेडिस भी होते हैं। तो नोएल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रिसर्चर्स वहाँ पर कर क्या रहे हैं, पर हम देखते हैं नेरो को पूरा यकीन होता है कि वो लोग जरूर आएंगे। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया था कि आस्था ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर मैं लोगों को हर्ट नहीं करूंगी तो लोग खुद मेरी रिसर्च में हेल्प करेंगे। पर मैजिक टूल रिसर्च लैब में जब मैंने किंगडम की भलाई के लिए काम किया और उसके बाद सभी लोगों ने मुझे थैंक यू कहा तो मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहा था। तो इसलिए अब मैं लोगों की मदद करके रहूंगी। तो वोल्टस भी अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अपने स्पेशल मैजिक से एक पोर्टल को एंजल के सामने खोल देता है और माकुसा उस पोर्टल में से एक चीज को एंजल की तरफ फायर करता है और हमें बताया जाता है कि सैली ने जो आस्था की बॉडी के रिलेटेड रिसर्च की होती है उसी की मदद से उसने ये एमुनेशन बनाया होता है जिसके जरिए वो किसी के भी मैजिक सर्किट्स को बिगाड़ सकती है और जिसके ऊपर भी इसे फायर किया जाता है वो अगले 5 सेकंड्स तक अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये सुनकर मैजिक नाइट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके अंदर ये उम्मीद जाग जाती है कि अब वो एंजल्स को हरा सकते हैं। तो रेडिस भी वोल्टस के स्पेशल मैजिक के जरिए एंजल के करीब आ जाता है और अपने सोल कॉर्प्स मैजिक के जरिए उस एंजल को उड़ा देता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेडिस को चीयर करने लगते हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि आस्था उससे क्या कहना चाह रहा था और वो कितना सही था। तब और भी एंजल्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी एल्व्स उन एंजल्स के ऊपर हमला कर देते हैं और आस्था को याद करके ये कसम खाते हैं कि वो इस बार ह्यूमंस को बचा कर रहेंगे। देखो आस्था, तुमने पुराने हमारे दुश्मनों को भी हमारा साथी बना दिया है। तब यहाँ लूसियस ने पुराने विज़र्ड किंग एडवर्ड की पावर का इस्तेमाल करके एक बड़े मॉन्स्टर को बुला लिया होता है, पर यूनो आस्था के एंटी मैजिक के जरिए उस मॉन्स्टर को चुटकियों में ही तोड़ देता है, जिस वजह से लूसियस फर्स्ट विज़र्ड किंग के मैजिक का इस्तेमाल करके यूनो के ऊपर हमला कर देता है। पर यूनो अपने स्टार मैजिक और एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके उस हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूनो फिर से लूसियस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि लूसियस बच जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर मेरा पीछा कर रहे हो। लगता है तुम आस्था से कुछ ज्यादा ही डरते हो। क्या तुमने ये प्रेडिक्ट किया था कि उसके दुश्मन लेवल अप करके उसकी साइड ले लेंगे? पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी फोर साइड सच में उस पर काम नहीं करती है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारे एंटी मैजिक की तरह कुछ देर के लिए ही है। देखो, मेरे एंजल्स आस्था तक पहुंच गए हैं और चाहे तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, पर अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तब एंजल्स मिमोसा के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर तभी मिमोसा का भाई किर्श उसे बचाने आ जाता है और वो आस्था से कहने लगता है कि अब उसका वो जोश कहाँ चला गया है जो कि उसने तब यूज किया था जब उसने उसे हराया था। तब एक और एंजल मिमोसा की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी लैंग्रेस अपने स्पेशल मैजिक से उसे बीच में से काट देता है। चाहे वो एक एक्चुअल बैटल नहीं थी, पर फिर भी आस्था ने मुझे हराया था, तो इसलिए मैं इसे इस तरह यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं देख सकता। तब हम देखते हैं लैंग्रेस ने जिस एंजल को मारा होता है वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, जिस वजह से लियो अपने फायर मैजिक से उसे पूरी तरह से जला देता है। आस्था, जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि मैं अपने राइवल से ऐसे पैथेटिक बिहेवियर की उम्मीद नहीं करता हूँ। तो लियो फिर से उन एंजल्स के ऊपर हमला कर देता है और मिमोसा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि लियो ने अपनी पूरी बॉडी को माना मेथड से कवर कर लिया है। इन सब का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बस टाइम पास ही कर रहे हैं और चाहे ये लोग जितनी मर्जी बार मेरे एंजल्स को हरा देंगे, पर वो एंजल्स फिर से दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तब किर्श और लैंग्रेस आस्था की बातों के बारे में सोचने लगते हैं और उसे पूरी तरह से एक्नॉलेज कर लेते हैं, जिस वजह से लियो, किर्श और लैंग्रेस आस्था को उठने के लिए कहते हैं ताकि वो उठकर लूसियस को हरा सके। मैं टाइम से इसे ठीक नहीं कर पाऊंगी। कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि पिछली बार हुआ था और इस बार भी मैं इसे प्रॉपर शेप में बैटल में नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि मेरा मैजिक खत्म होने वाला है। तब हम देखते हैं फिंड्रल चामी को लेकर वहाँ पर आ जाता है ताकि मिमोसा चामी का खाना खाकर अपने आप को रिकवर कर सके और फिंड्रल मिमोसा को समझाता है कि जिस तरह आस्था और उसके राइवल्स हार नहीं मान रहे हैं वैसे उसे भी हार नहीं माननी चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं मिमोसा चामी के खाने को खाकर अपने अल्टीमेट प्लांट मैजिक को एक्टिवेट कर देती है। आस्था, आप उठ जाओ और दुनिया को बचा लो क्योंकि सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एक एंजल मिमोसा के ऊपर हमला करने लगता है और तभी आस्था उठकर उसे काट देता है। मिमोसा, इसके लिए थैंक यू, और लूसियस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तब हम देखते हैं लियो उस एंजल के टुकड़ों को जला देता है और आस्था का स्वागत करता है, जिस वजह से आस्था सभी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। तो लीवे पिछली गलती के लिए आस्था से माफी मांगता है, पर आस्था उसे सब कुछ भूल के आगे फोकस करने के लिए कहता है और लियो सबको लड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहता है। तब फिंड्रल भी उसका साथ देने की बात करता है, जिस वजह से लैंग्रेस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि फिंड्रल इतना ज्यादा ब्रेव हो चुका है। तो आस्था, आखिरकार तुम उठ गए। तुमने तो सच में सरवाइव करके कमाल ही कर दिया है। तो चलो फिर चलते हैं। तो नोवेल अपने मैजिक को रिप्लेनिश करने के लिए चामी का खाना खाने लगती है और आस्था मिमोसा से वादा करता है कि वो जिंदा वापस जरूर आएगा और मिमोसा को भी इस पर भरोसा होता है। तब हम देखते हैं नोवेल और आस्था अपनी अपनी फॉर्म को एक्टिवेट करके लूसियस की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके रास्ते में एंजल्स आ जाते हैं जिनसे नोवेल लड़ने लगती है और आस्था को आगे जाने के लिए कहती है। तब हम
यहाँ पर लैंड ऑफ सन को देखते हैं, जहाँ पर लूसियस के एक क्लोन ने तबाही मचा दी होती है। अब जब मैंने अल्ट्रा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया है तो अब मैं रिमोटली अपनी प्लेटिन्स की बॉडीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, और चाहे ये बॉडी मेरी ना हो पर फिर भी देखो रियो, आखिरकार हम लोग मिल ही गए। तुम एक मैजिकलेस पर्सन हो जिसका फ्यूचर मुझसे छुपा हुआ है, जिस वजह से तुम मेरे लिए एक कांटे की तरह हो। तो चलो अब फिर बताओ कि आखिरकार तुमने आस्था को सपोर्ट क्यों किया। तो रियो कहता है, जब मैंने इस तेंगेत्सु को हासिल किया तो मेरी सारी मैजिकल पावर खत्म हो गई, जिस पर मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। पर धीरे धीरे ये टफ होता गया और मुझे ऐसा महसूस होता गया जैसे कि मुझे उस ड्रीम को छोड़ना होगा जिस ड्रीम का मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया था। तब इस हार्श रियलिटी को एस्केप करने के लिए मैं पूरी दुनिया में अपने फ्रेंड को ढूंढने लगा। पर तभी एक दिन मुझे किसी और कंट्री में एक मैजिकलेस बॉय मिला, और क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह था तो मैंने उसके ऊपर नजर रखी। वो मैजिकलेस ही पैदा हुआ था और वो एक कॉमनर था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और हर चुनौती का सामना किया, जिस वजह से वो मेरे उस दोस्त से मिला जिसे मैं ढूंढ रहा था। और उसके बाद से वो और भी ज्यादा ताकतवर होता गया ताकि वो उस चीज को बचा सके जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसने बहुत ज्यादा ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई की और बार बार मौत के कुएं में कूदता गया, पर फिर भी उसने बहुत से लोगों की जान बचाई और लड़ता रहा, जिस वजह से मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ आ गई और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा। और यही वो कारण है जिस वजह से हम लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुम तो सिर्फ गॉड की तरह लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। तो ये सुन के लूसियस ये डिसाइड करता है कि वो रियो को मार डालेगा, पर तभी वहाँ पर जोसुगा आकर लूसियस के गले को उड़ा देता है। लगता है तुम हमारे शोगुन को इम्प्रेस नहीं कर पाए हो, जिस वजह से तुम्हारा मरना ही ठीक है। तब यहाँ लूसियस और यूनो अभी भी लड़ रहे होते हैं। यूनो, तुम मेरे अल्टीमेट अपोनेंट हो, पर अब तुम्हारा एंटी मैजिक खत्म होने वाला है, जिस वजह से अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब हम देखते हैं यूनो अपने आखिरी बचे एंटी मैजिक की मदद से लूसियस के ऊपर ब्लैक मीटियोराइट से हमला कर देता है, जिससे कि लूसियस के गाल के ऊपर कट आ जाता है। और तभी यूनो को एहसास हो जाता है कि आस्था वहाँ पर आ चुका है, जिस वजह से वो आस्था की तलवार को उसे वापस दे देता है। माफ कर देना यूनो कि मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। तो यूनो कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा लेट हो। तुम्हारा वेट करते करते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं बूढ़ा ही ना हो जाऊं। तब हम देखते हैं आस्था को देखकर लूसियस लिसिटा को वहाँ पर बुला लेता है और आस्था से पूछने लगता है कि क्या वो उसे काट पाएगा। तो ये चीज यूनो को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर आस्था उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है और लीबे से भी इस बारे में पूछने लगता है। पर हम देखते हैं लीबे ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वो उस चीज को बचा कर रहेगा जिसे लिसिटा प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और वो चीजें आस्था और लीबे हैं, जिस वजह से वो दोनों लिसिटा के ऊपर हमला कर देते हैं और यूनो अपने स्टार मैजिक से लिसिटा की बॉडी को वहाँ से कहीं और भेज देता है। इसके लिए थैंक यू यूनो। तो चलो फिर लूसियस अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये हमारी फाइनल बैटल है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।